हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके मान देखेंगे विभिन्न कोणों पर। 0 अंश पर, 30 अंश पर, 45 अंश पर, 60 अंश पर, 90 अंश पर। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सभी छयों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इन विभिन्न कोणों पर आज हम देखेंगे। टेबल बनाएंगे बहुत सरल तरीके से, एकदम सरल तरीके से ये टेबल आपको समझ में आ जाएगा और आप तुरंत स्वयं बना सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इन विभिन्न कोणों पर साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या होगी, यानी कि साइन 0, साइन 30, ठीक है, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो ये सब वैल्यूज़ कैसे अपन पता करेंगे? तो उसका सबसे सरल तरीका दोस्तों, सबसे पहले तो आप गिनती शुरू कीजिए यहाँ पे 0 से लेकर के शुरुआत करते हुए, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। हमने यहाँ पर गिनती लिखा, 0 से लेकर के शुरू करना है और 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको लिखते चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी में 4 का भाग देना है। 4 का भाग, 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 ठीक। फिर आप सब में वर्गमूल कर लीजिए। वर्गमूल, 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 ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0/4 यानी 0, 0 का वर्गमूल यानी 0, 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। यहाँ से 2, 2 दूनी 4 कटेगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल लिखेंगे वर्गमूल 2, ठीक। यहाँ से 3 का वर्गमूल वर्गमूल 3 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इस तरीके से लिखेंगे। 4 4 यहाँ पे कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये आपको पहला वाला टेबल यानी टेबल का पहला लाइन तो मिल गया, यानी कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। कितना ज़बरदस्त और सरल तरीका है दोस्तों। अब आपको कॉस थीटा का मान चाहिए, कुछ भी मत करो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते चलो। 1 को लिखो यहाँ, √3/2 को लिखो यहाँ, 1/√2 को लिखो यहाँ, 1/2 को लिखो यहाँ और 0 को लिखो यहाँ। यानी जो ये वाला क्रम है ना, उसको रिवर्स चलाना है। सबसे लास्ट वाला सबसे शुरू में, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये। अब देखो कॉस थीटा का तैयार हो गया। कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0। अब चाहिए अपने को टेन थीटा। टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी आप साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से भाग देते जाइए। तो 0/1 करेंगे तो 0 मिलेगा। 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो सोचो कैसे होगा, ये 2 कट जाएगा तो 1/√3 आपके पास मिलेगा। इसको भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 1 बचेगा। इसको भाग देंगे तो 2/2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3 बचेगा, ठीक है। और इसको इससे भाग देंगे दोस्तों, 1/0 करेंगे तो अनंत हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू भी अपने को मिल गया है। टेन 0 का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/√3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान √3 और टेन 90 अंश का मान अनंत। अब क्या चाहिए अपने को, कॉट थीटा। कुछ मत करो, जिस तरह से कॉस बनाने के लिए आपने साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, साइन की वैल्यूज़ को, ठीक इसी तरह कॉट थीटा की वैल्यूज़ बनाने के लिए आप टेन थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो। अनंत यहाँ आएगा, √3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ, 0 यहाँ। कितना आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। तो ये ज़बरदस्त, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सरल तरीका है। अब बात आती है कॉसेक की। तो कॉसेक थीटा कोई और नहीं बल्कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0, 1/0 यानी अनंत। तो साइन 0 का मान 0 होता है, किंतु कोसेक 0 का मान अनंत होता है, ठीक है फ्रेंड्स। साइन 30 अंश का मान 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान, इसको पलट दो बस, 1/2 है ना तो 2/1 कर दो, ठीक, 2/1। साइन 45 अंश का मान 1/√2, कोसेक 45 अंश का मान कितना हो जाएगा,
√2/1। साइन 60 अंश का मान √3/2, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3। साइन 90 का मान 1, तो कोसेक 90 का मान भी कितना होगा 1। इस तरीके से ये पलट गया। अब सेक का आपने को वैल्यू निकालना है। कितना सरल है दोस्तों, जिस तरह से कॉस का वैल्यू निकालने के लिए आपने साइन को पलटा था, उसी तरह से सेक की वैल्यू निकालने के लिए कोसेक को पलट दो। 1 आ जाएगा इधर, 2/√3 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये √2/1, ये 2/1 और ये अनंत। कितना सरल है फ्रेंड्स। सेक की वैल्यू निकालने के लिए कोसेक की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। या यूँ समझिए कि सेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस का व्युत्क्रम लेना है। 1 का उल्टा 1 होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, ठीक। और 0 का उल्टा 1/0, दैट इज अनंत। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि सेक का वैल्यू निकालने के लिए आप कॉस का उल्टा करो, कॉस का उल्टा यानी कि 1/cos, या फिर जो आपने कोसेक का वैल्यू निकाला है, कोसेक का वैल्यू कैसे निकाला, 1/sin करके निकाला है, तो कोसेक की वैल्यू को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते चलो। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो गया दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत सरल, बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो आपको याद रखने में ये मदद करेगा। जैसे जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही कॉस 30 की होती है। देखो दोनों के जोड़ में 90 आ रहा है, मतलब वैल्यू सेम होगी। जैसे 30 और 60 का योग कितना होता है, 90 होता है। तो इसका मतलब जो वैल्यू साइन 30 की है वही कॉस 60 की होगी, जो साइन 60 की है वही कॉस 30 की होगी, जो साइन 45 की होगी वही कॉस 45 की, क्योंकि 45 90 होता है। जो साइन 0 की है वो कॉस 90 की होगी, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की होगी। यही जोड़ी tan cot की चलती है। जो tan 30 अंश का मान है वही cot 60 का है, जो tan 60 का है वो cot 30 का है। 45 में दोनों बराबर है। जो tan 0 का है वो cot 90 का है, जो cot 0 का है वो tan 90 का है। और ठीक इसी तरह की जोड़ी कोसेक और सेक में चलती है दोस्तों। जो कोसेक 30 का है वो सेक 60 का है, जो कोसेक 60 का मान है वो सेक 30 का मान है। 45 अंश में दोनों के मान बराबर हैं। कोसेक 0 का मान अनंत, सेक 90 अंश का मान अनंत, ठीक है। कोसेक 90 का मान 1, सेक 0 का मान 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस पर अनेक और वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अलग अलग तरीक़ों से हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पता करना। तो ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि ये टेबल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।